दिन्य हो महाराज दिन्य हो श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान दशरथो भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो केवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम शरणों गुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद प्रकाश के दायक सद्गुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं सतगुरु कोई को शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल तो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सत्य लिखा राम 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 राम। अनंत श्री सद्गुरु महाराज की अनुभवानी मूल प्राण उत्पत्ति का अंग चल रहा है। महाराज मूल प्राण उत्पत्ति के माध्यम से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्राणात्मा जीवात्मा यहाँ इस संसार में आ गई है, त्रिलोकी में आ गई है और त्रिलोकी में आकर कर्मों के बंधन में बंध गई है और दुखी और सुखी हो रही है। यहाँ आकर इतना दुख और सुख पा रही है। करनी और क्रिया करने से कर्मों का बंधन कटता नहीं है, आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से सारे त्रिलोकी में सुख प्राप्ति की करनियां, फल प्राप्ति के उपाय बताकर सब जीवों को सुख में लगा दिया, लेकिन फिर भी जीव यहाँ ठहरे नहीं। ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में मिल गए। फिर शक्ति ने अपना माया का पसारा किया, माया का विस्तार किया और माया के विस्तार से 5 बाण हाथ लिए और जो कोई जीव बचकर जाता है उनके ऊपर बाणों का प्रहार करके जीवों को यही रोक लेते। जीव दिया उड़ जाए पीव लग जान न पावे सगत आप बस कीन निशो दिन नाच नचावे। 3 देव सो माय अलख बिन बचे न कोई दहदर उपजे जीव सकल माया बस होई। सुरपुर नरपुर नागपुर माया किया बनाओ जन सुखिया निरखे सबे हरक हरक ले चाओ। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से सारे जीव त्रिलोकी के अंदर अब सुख मनाने लगे, फल प्राप्त करने लगे, सुखी रहने लगे। तो इन सुखों के प्राप्ति के उपायों में ही इतने जीव लग गए
कि मूल परमात्मा को मूल ज्ञान से भूल गए, परमात्मा को प्राप्त करना भूल गए, अपना निजगर जाना भूल गए। तो जी वो सब जीव उलझ गए और सगत आप बस की ना, माया ने अपने बस कर लिए सब जीवों को। अब निस्दिन नाच नचाओ, रात और दिन अब जीव माया के वशीभूत होकर माया प्राप्ति का ही उपाय करते हैं और नाचते रहते हैं। और 303 देव सो माय अलख बिन बचे न कोई। महाराज फरमारे की और 3 बड़े देव भी हैं जो रजोगुण के माध्यम से, सतोगुण के माध्यम से, तमोगुण के माध्यम से सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन एक अलग परमात्मा के बिना जो लखने में नहीं आता, निरंजन निराकार परमात्मा के बिना कोई बच नहीं सकता जब तक उनकी प्राप्ति नहीं हो जाए। देहधर उपजे जीव सकल माया बस होई। जो भी देहधर के आए सब माया के बस में। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेक। सब जीव माया के बस में, जिसने भी देह धरी, क्योंकि ये देह भी तो माया की, ये 5 तत्वों की बनी हुई देह, 5 भूतों की बनी हुई देह, पंचभौतिक देह है, ये माया की है। 5 तत्व भी माया के ही और ये देह भी माया की। सुरपुर नरपुर नागपुर माया किया बना। महाराज में सुरपुर नरपुर नागपुर। नागपुर कौन सा? पाताल लोक। सुरपुर कौन सा? देवताओं का लोक। नरपुर कौन सा? मृत्यु लोक। इन तीनों लोकों में माया सब जगह, माया का ही विस्तार है। सब जगह माया के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। तो जन सुखिया निरखे सबे हरक हरक ले आओ। क्या कहते हैं? सब इसको देखते हुए माया को हर्षित होते हैं, कहते हैं कि भाई माया आओ, आने के लिए और आह्वान करते हैं, माया का प्राप्ति का उपाय करते हैं। और जैसे जैसे माया आती है वैसे वैसे सबको खुशी होती है। सब माया से खुश है, खुशी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से खुशी प्राप्त जब तक माया से करते रहेंगे तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि माया के बस में ही है। माया की प्राप्ति से जो जीव सुखान्वित हो रहा है वो माया के बस में इसलिए सुखान्वित हो रहा है। यदि माया के बस में नहीं हो तो माया कितनी प्राप्त हो जाओ उसको तनिक भी खुशी नहीं होती। निराकार निर्वाण दूसरी विभे चलायो, थी जो आशा धार शिष्ट करने को आयो। ओहू शब्द उचार सगत ओ सो आद बनाई। इंड मिल इंड इण मिल इंड उपजाय देव तीनों गढ़ माई। जल बन कर पे दास पुरुष सो 5 उपायो। जन सुखिया ओ मूल ब्रह्म विष्णु विष्णु ब्रह्मा बिन गायो। महाराज ऐसा मूल जो उत्पत्ति का कार्य है वो सब बताया, कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। निराकार निर्वाण दूसरे विवे चलाए। निराकार निर्वाण जो परमात्मा है, सृष्टिकर्ता परमात्मा है, जिनका अपना कोई आकार नहीं है लेकिन सारे आकार उनके हैं। ऐसे परमात्मा ने ये दूसरा जुआ न्यारा लोक बसाने का सोचा, कल्पना की। तो उनकी कल्पना मात्र से थी जो आशा आधार शिष्ट करने को है। उनकी कल्पना से उनकी आशा थी कि ऐसा त्रिलोकी एक अलग से बसे। तो उनकी आशा की पूर्ति के लिए सृष्टि की रचना का उपक्रम किया गया, सृष्टि को रचा गया। और सृष्टि की रचना करने के लिए अहू शब्द उच्चार, ओमकार शब्द का उच्चारण किया, प्रणव अक्षर का उच्चारण किया, जिससे ये पुरुष उत्पन्न हुआ। और इस पुरुष से ये सृष्टि पूरी आगे चली। ओहू शब्द उच्चार सगत सो आद बनाए और सोहू के रूप में शक्ति को बनाया। पहले तो धर्मराय और मंचा देवी, फिर इन दोनों ने ध्यान धर के ओंकार को उत्पन्न किया, प्रणव अक्षर को उत्पन्न किया।
फिर इस ओमकार को, प्रणव अक्षर को ठहराने के लिए सहों को उत्पन्न किया, नारी का अंग बनाया। फिर जाके ये सृष्टि की रचना आगे चली। ओहू शब्द उचार सगत ओ सो आद बनाई, इन मिल इंड उपजाई, देव तीनों गढ़ माई। इस प्रकार से ब्रह्म कटाक्ष इंड जल में से ये विष्णु और महादेव को पाया गया। सबसे पहले इंड कटाक्ष ब्रह्म से भगवान विष्णु को पाया गया, और भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी की प्रकृति से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, तीनों गुणों की सृष्टि रची गई। तो जल बन कर पैदास पुरुष सो पांच उपायो, इस प्रकार से ये पैदास की गई पांच तत्वों की। जल के ऊपर पृथ्वी तत्व ठहराया गया, पृथ्वी तत्व के ऊपर अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन सब तत्वों का ठहराया गया। तो जल बन कर पैदास पुरुष सो पांच उपायो, इस प्रकार से पांच तत्वों की उत्पत्ति की गई। जन सुखिया ओ मूल विष्णु ब्रह्मा गायो, ऐसा महाराज प्रमाणे कि ये मूल प्राणों की उत्पत्ति का कार्य संभव हुआ इस सृष्टि के अंदर। त्रिलोकी अलग से बसी, और ये त्रिलोकी आज भी चल रही है। जो परमात्मा की आशा थी कि अलग से एक त्रिलोकी बसे, वो बस गई और चल रही। मूल प्राण परतीत अलख है आद गुसाई, गुरु बिन लखे न को ये शाम रमत सब माही, सतगुरु बिन आधार निरख नैना नहीं सूझे, बरम रया सब जीव पीव घेलो नहीं बूझे, सतगुरु धर अवतार जीव को आण जगावे, उपराड़े की गेल ताए हुए हंस ले आवे। क्या फरमा रहे हैं? ये मूल प्राण प्रतीत अलख है आद गुसाई, ये मूल प्राणों की उत्पत्ति को लखना बड़ा मुश्किल काम है। लखने में नहीं आता, जानने में नहीं आता, समझने में नहीं आता। कब तक? गुरु भी न लखे न कोई, श्याम रमत सब में। वो श्याम, वो राम, वो परमात्मा तो सबके भीतर है, लेकिन सदगुरु के बिना लख नहीं सकता। ये मूल प्राणों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन बताएगा? सदगुरु ही बताएंगे। और क्यों हुई, किस उद्देश्य से हुई, और अब क्या करना आगे, वो बात कौन बताएंगे? ऐसा वेद कौन देंगे? सदगुरु के बिना ऐसा कोई वेद देने वाले है नहीं। जीव के सैन, जीव के हितैषी, जीव के रक्षक सदगुरु के समान दूसरा कोई है नहीं। तो मूल प्राण परतीत अलख है आद गुसाई, ये समझ पाना मुश्किल काम है सामान्य जीवों के लिए, सामान्य संसारियों के लिए। ये जीवात्मा कितने कष्ट भोग कर आई, यहाँ आकर कितने कष्ट भोग रही है, और यहाँ से जाने के बाद 84 लाख जीवाणु में 43,20,000 वर्षों तक कितने कष्ट और भोगेगी। इस बात की समझ कौन कराएगा? इन प्राणों को, आत्मा को कितना दुख सहन करना पड़ता है शरीर का संग करके, इस बात की समझ कौन कराएगा? गुरु बिन लखे न कोई श्याम रमत सब माई, सब गट तेरे साइया खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट में जामे प्रगट। हे साईं राम जी, सारे गट आपके ही तो हैं, सब गटों में आप निवास करते हैं। आपके बिना एक भी घर सूना नहीं, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं, रीति नहीं है आपके बिना। लेकिन उस गट की, उस शरीर की बलिहारी है जिसने आपका प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया, जिसने आपके सत्स्वरूप का दर्शन पा लिया, जिसने आपके आनंद स्वरूप का दर्शन पा लिया,
आपके सच्चे स्वरूप का जिसको बोध हो गया, ज्ञान हो गया, भान हो गया, उस घट की बलिहारी। वो ज्ञान, भान, बोध सब सदगुरु की कृपा से होता है। बिना कृपा के, बिना दया के, बिना मेहर के नहीं होता। राम का रचिया जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म के मान। जिनको सदगुरु का सानिध्य मिल गया, जिनको सदगुरु का ज्ञान मिल गया, जो जिसको ज्ञान का बोध हो गया, वो तो ब्रह्म में जाकर मिलेगा। और बाकी तो सब में है राम जी, किसमें नहीं है। लेकिन सब 84 में दुख पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? ज्ञान के अभाव में, समझ के अभाव में, बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होने के कारण सब दुख पा रहे हैं। सब सतलोक में ही रह रहे हैं और सबके भीतर सतलोक, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? माया मोह सो उलझिया ताते ताते सूझे ना। सतलोक सब माए सब बैठा उड़माए, माया मोसू लिपटिया ताते सूझे ना। इसलिए नहीं सूझ रहा, सब उसी में बैठे हैं। लेकिन ये माया का पर्दा, आवरण ऐसा आ गया सुख प्राप्ति का, शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो खाता। मैं मेरी में अवध गमाई, सारी अवधि किसमें गमा दी? कि ये शरीर में हूं और ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। यही बात की समझ थी, इससे आगे की कोई समझ नहीं। तो शरीर के सुखों का ही उपाय किया और शरीर से संबद्ध संसार से ही सुख प्राप्ति का उपाय किया, जो कि सुख क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है, खुट जाने वाला है। सद्य सुख नहीं है, हमेशा हमेशा का विलास आनंद है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, हे नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो गुरु बिन लखे न कोई, श्याम रमत सब माई। अरे भाई, वो श्याम राम तो सबके अंदर रम रहा है, वो परमात्मा तो सबके अंदर रम रहा है। कोई भी घर उसके बिना खाली नहीं है, सुना नहीं है। जंगल, रोही, वन, घर सबके अंदर है परमात्मा। लेकिन ये बात लखने में नहीं आती। गुरु बिन लखे न, ये भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे। ज्ञान गम्य सूझा गतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन में। मूल पाण परतीत अलख है आद गुसाई। गुरु बिन लखे न कोई, श्याम रमत सब माही। सतगुरु बिन आधार निनक नैना नहीं सूझे। महाराज, जब तक आपको सदगुरु का आधार नहीं मिलेगा, जब तक आपको सदगुरु का सहारा नहीं मिलेगा, जब तक आप सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे, जब तक उनकी दिल मेहर नहीं प्राप्त करोगे, जब तक उनकी कृपा नहीं प्राप्त करोगे, दया नहीं प्राप्त करोगे, तो भले इन चरम चक्षुओं से कितने ही निरखो, कितने ही देखो, कितने ही खोजने की प्रयास करो, लेकिन वो परमात्मा का सच्चा स्वरूप दर्शन में आने वाला नहीं। या नैना नहीं देखी अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत उद्धव। वो चरम चक्षुओं से नहीं दिखता, वो तो दिव्य नैन से, ब्रह्म चक्षु से दिखता। दिव्य नैन माया का कुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझ। कै सुखराम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम जब सूझ। तो सतगुरु बिन आधार निरख नैना नहीं सूझे। इन नैनों से तो सब निरखते हैं परमात्मा को, लेकिन क्या उनको सच्चे दर्शन मिलते हैं? इन नैनों से परमात्मा के सच्चे दर्शन नहीं होते।
इन नैनों से तो परमात्मा की माया के दर्शन, आकार के दर्शन होते हैं, रूप के दर्शन होते हैं। तो आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। जब परमात्मा के निराकार स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, सत्स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, आनंद स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, तो ये गर्भवास की ताप जो है एक पल में मिट जाए। ऐसे दर्शन के अभाव में, ऐसे आनंद के अभाव में रूप से आकार से तो गर्भवास छूटने वाला नहीं। रूप से आकार से तो गर्भवास आगे से आगे जारी रहेगा, आरंभ ही रहेगा, शुरू ही रहेगा, बंद नहीं होने वाला। तो सतगुरु बिन आधार निरख नैना नहीं सूझे, धर्म रया सब जीव पीव गेलो नहीं बूझे। महाराज हमारे इस 84 लाख जीवाजून के अंदर जितने भी जीव है वो सब भ्रमित है। भ्रमित किसमें? माया से। माया मोहसु लिपटिया ताते दर्शन ना। तो भरम रया सब जीव पीव गेलो नहीं बूझे। सब सो रहे माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सतगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। भरम रया सब जीव पीव गेलो नहीं बूझे। ये प्रतिस्वरूप परमात्मा का आत्म सुंदरी रास्ता पूछे ही नहीं रही। वो ये भूल गई कि मुझे जाना है वहां पर, अपने निजगर जाना है, वो रास्ता ही भूल गई। वो रास्ता आकर सदगुरु बताते हैं, संत बताते हैं, केवली भगवंत बताते हैं कि देखो आप यहाँ किस उद्देश्य से आए, आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, वो कौन बताएगा? बिना संतों के, बिना केवली भगवंतों के ये बात कोई बता नहीं सकता। इनके अभाव में तो भरम रया सब जीव पीव गेलो नहीं बूझे। सब जीव यही 3 लोकों में फल प्राप्ति में ही भ्रमित हो रहे हैं कि हमें सुख मिल रहे हैं। लेकिन भाई पूछो उनसे कि 27 कल्प बीत गए, इतना समय बीत गया, क्या आज दिन तक कोई त्रिलोकी के फलों से सुखी हो पाया? यदि सुखी हो गया होता, तृप्त हो गया होता, तो अगला जन्म ही नहीं होता। अपने स्वयं की बात करो, 43,20,000 वर्ष इंटू 1000 चतुर्युगी होती है एक कल्प में, इंटू 27 बीत गई, तो अभी कितने समय बीत गया अपने स्वयं को? क्या सुखी हुए? और क्या कभी परमात्मा के देश में जाने की सोची? किसी ने मोक्ष प्राप्ति की सोची? नहीं। जब सदगुरु का ज्ञान मिला तभी ये बात समझ में आई कि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, टारगेट तो परम पद प्राप्ति। It's 8:30. हम यहाँ संसार में सुख दुख मनाने नहीं आए, हम यहाँ संसार में करनी क्रिया करने नहीं आए, हम यहाँ संसार के अंदर गर्भवास के दुख देखने नहीं आए, 84 में दुख देखने नहीं आए। हमारा तो लक्ष्य, टारगेट निजगर है। ये भेद, ये टारगेट किसने बनवाया? इसके अभाव में तो भरम रया सब जीव पीव गेलो नहीं बूझे। फिर सब जीव जब ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, जब परमात्मा का रास्ता भूल जाते हैं, जीव मोक्ष में जाना बंद हो जाते हैं, तब क्या होता है? सतगुरुधर अवतार जीव को आण जगावे। समय समय पर भगवत बीसी नित नवी विदेई क्षेत्र, सदगुरु अवतार धर कर आते हैं विदेई मतलब विदेई क्षेत्र, इस भरतखंड में आते हैं और भरतखंड में आकर जीवों को जगाते हैं। स्वयं परमात्मा सदगुरु के रूप में अवतार धरकर, नित्य अवतार धरकर आते हैं और ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं केवल और केवल पद की प्राप्ति कराते हैं। तब जाके जीव जो है परम मोक्ष में जा पाते हैं, उनके बिना तो नहीं जा पाते। नेंचर लेकर आते, नेंचर खांडो सुन हो, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई,
सो नेंचर दे मुझ ताई सदगुरु भेजा या जुग मानो। किसने भेजा? आत्म हंस ब्याव के लियाओ पार ब्रह्म के लोक पठाओ। इसलिए भेजा कि जो भी आत्म सुंदरियां आना चाहती है उन सबको अपने निज घर भेज दो, परमात्मा के घर, पति स्वरूप परमात्मा से मिला दो, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए सहज रमेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आनंद मनाएंगे। तो सतगुरु उधर अवतार जीव को आन जगावे, और उपराडे की गेल ताए हुए हंस ले आवे। इस प्रकार से महाराज तुम्हारे सबसे ऊपर उठाते। उपराडे की गेल का क्या तात्पर्य? सबसे ऊपर, सबसे सिरे, सबसे श्रेष्ठ। ये रास्ता सबसे ऊपर जाता है, इनके ऊपर कोई नहीं है। उपराडे यानी इससे ऊपर कोई नहीं है, इससे ऊपर जाने की और कोई जगह नहीं है। स्वर्ग से ऊपर है, बैकुंठ से ऊपर है, ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर है, कैलाशपुरी से ऊपर है, सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऊपर है। ऐसी उपराडे की गेल ताई हुई हंस ले जाए, हंस को वहां लेकर जाए। चौथे पद में संतों के देश में, रामजनों के देश में लेकर जाते हैं। रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तिरेणो रे। रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तिरेणो रे। रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे रे। रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे रे। रामा जीर्ण सुकरु सने, सोही उठे भागे रे। रामा जीर्ण सुकरु सने, सोही उठे भागे रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तिरेणो रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तिरेणो रे। रामा सुमता कुमता ना, दोए पट राण्या रे। रामा सुमता कुमता ना, दोए पट राण्या रे। रामा जारो तेज स्वभाव, संत पिछाण्या रे। रामा जारो तेज स्वभाव, संत पिछाण्या रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तिरे गोरे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तिरेणो रे। रामा गट में कुमता नार, आटा खावे रे। रामा गट में कुमता नार, आटा खावे रे। रामा ले जावे 84 रे माई, जन्म बिगाड़े रे। रामा ले जावे 84 रे माई, जन्म बिगाड़े रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तिरेणो रे। रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तिरेणो रे। रामा आ गई सुमता नार, सुध बुध दे गई रे। रामा आ गई सुमता नार, सुध बुध दे गई रे। रामा तिरिया 84 बार, जन्म सुधार्यो रे। रामा तिरिया 84 बार, जन्म सुधार्यो रे। रामा मरणो बिसवा बीस
दोरो गणो तीरेणो रे रामा मरेणो बिसेवा बीस दोरो गणो तीरेणो रे रामा नाम कंवल के माय गंगा बेवे रे रामा नाम कंवल के माय गंगा बेवे रे रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तीरणो रे रामा मरणो बिसवा बीस दोरो गणो तीरणो रे बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम देव महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाग ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संग ने राम 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 राम।